अभी तक हमने लागत अंकेक्षण में लागत अंकेक्षण का अर्थ, लागत अंकेक्षण के पहलू, उद्देश्य, अंकेक्षण के लाभ और इससे संबंधित कुछ अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में पढ़ा। आज हम इस लागत अंकेक्षण से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण निबंधात्मक एवं व्याख्यात्मक प्रश्न, जो कि सामान्यतः सामान्य जानकारी के रूप में भी हमें आना चाहिए कि परिव्यय अंकेक्षण किसे कहते हैं, अर्थात कॉस्ट ऑडिट किसे कहते हैं, यह वित्तीय अंकेक्षण से किस प्रकार भिन्न है, इसके दो पहलुओं की विवेचना कीजिए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला काम हमने परिव्यय अंकेक्षण के परिभाषा पढ़ी। उसके पश्चात हम देखते हैं कि इसकी व्याख्या स्वरूप हम लिखेंगे कि गंतव्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लागत संबंधी योजना बनाना और लागत का सही हिसाब किताब रखना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए यह जांच करना भी आवश्यक है कि योजना के अनुसार किस सीमा तक कार्य हुआ है और यदि कोई कार्य योजना से हटकर किया गया है तो इसके उचित कारण क्या हैं। अर्थात योजना के अनुसार कार्य किया गया है तो हमने किस सीमा तक कार्य हुआ है, और यदि कोई कार्य योजना से हटकर किया गया है तो इसके उचित क्या कारण हैं। साथ ही लागत के संबंध में जो हिसाब रखा गया है वह वास्तव में सही है या नहीं। इस आवश्यकता से ही परिव्यय अंकेक्षण को जन्म हुआ। इस आवश्यकता के कारण ही परिव्यय अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट एंड कंट्रोल का उद्गम हुआ। परिव्यय अंकेक्षण को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ICWA लंदन के अनुसार परिव्यय अंकेक्षण परिव्यय लेखे की सत्यता एवं परिव्यय लेखा योजना के अनुसरण का जांच है। स्मिथ एवं डे के अनुसार लागत अंकेक्षण का आशय लागत लेखा पद्धति, तकनीकी तथा लेखों की सत्यता की विस्तृत जांच है। इससे यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि लागत लेखांकन के उद्देश्यों का अनुसरण किया गया है अथवा नहीं। इसके पश्चात हम विद्यार्थियों देखते हैं कि एक निष्कर्ष स्वरूप उपयुक्त डेफिनेशन जिसे बोलते हैं वो देखेंगे कि लागत अंकेक्षण लागत तकनीकी, लागत पद्धति तथा लागत लेखों की जांच का सत्यापन है। इसके अंतर्गत सुनिश्चित किया जाता है कि लागत योजनाओं का अनुसरण किया जा रहा है तथा लागत योजनाओं के अनुसार ही एक लागत अंकेक्षक विभिन्न कंपनियों के लेखों की जांच करता है ताकि निर्माणित लागत की सत्यता का पता लगाया जा सके। हमने देखा विद्यार्थियों कि लागत अंकेक्षण लागत तकनीकी तथा पद्धति के साथ साथ लेखों की जांच एवं सत्यापन है, और इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो ये लागत योजनाएं हमने संस्थान के द्वारा तैयार की गई हैं उन योजनाओं का अनुसरण किया जा रहा है, और यदि योजनाओं का अनुसरण नहीं किया जा रहा है तो किन कारणों से योजनाओं का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। यही लागत अंकेक्षण का समुचित उद्देश्य है। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों कि लागत अंकेक्षण और वित्तीय अंकेक्षण, जो कि सामान्यतः बहुत जगह हमें पता भी होना चाहिए सामान्य जानकारी के रूप में भी, कि इन दोनों में महती अंतर क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट। सबसे इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों क्षेत्र। दोनों के मध्य सबसे बड़ा अंतर क्षेत्र का है। लागत अंकेक्षण विस्तृत क्षेत्र तथा अंकेक्षण का संबंध लागत लेखों से होता है। वित्तीय अंकेक्षण के अंतर्गत इसका सीमित क्षेत्र है तथा अंकेक्षण
का संबंध वित्तीय लेखों से होता है। कहने का तात्पर्य लागत अंकेक्षण एक विस्तृत क्षेत्र है तथा अंकेक्षण का संबंध लागत लेखों से है। ठीक है। और जबकि वित्तीय अंकेक्षण का एक सीमित क्षेत्र है तथा अंकेक्षण का संबंध केवल वित्तीय योजनाओं तक ही सीमित है, वित्तीय लेखों तक। दूसरा अंतर है विद्यार्थियों वैज्ञानिक आवश्यकता। निर्माणी कंपनियों के अतिरिक्त अनिवार्य नहीं है, अर्थात केवल निर्माणी कंपनियों के द्वारा ही वैज्ञानिक के लिए वैज्ञानिक आवश्यकता है लागत अंकेक्षण करवाने की। और जबकि वित्तीय अंकेक्षण के लिए वैज्ञानिक आवश्यकता कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य वित्तीय अंकेक्षण में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। अगला अंतर है विद्यार्थियों उद्देश्य। लागत लेखों की जांच तथा निर्माण में जो व्यय किए गए हैं उनके औचित्य की जांच। कहने का तात्पर्य संपूर्ण लागत लेख है जो निर्माणी संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो व्यय किए गए हैं उनके व्यय की अब उनका औचित्य, अर्थात कि वो जो व्यय किए गए हैं एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स उनका औचित्य सही है या नहीं। जबकि वित्तीय अंकेक्षण में यह देखना कि लेखे उचित प्रकार से रखे गए हैं तथा यह सत्यापन करना कि चिट्ठा व लाभ हानि खाता संस्था की सही स्थिति का चित्र प्रस्तुत करता है या नहीं। अगला बिंदु है विद्यार्थियों अंकेक्षक की नियुक्ति। लागत अंकेक्षण के संदर्भ में संचालक मंडल द्वारा केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से लागत अंकेक्षक की नियुक्ति करवाई जाती है। जबकि वित्तीय अंकेक्षण के अंतर्गत साधारण सभा में सदस्यों द्वारा वित्तीय अंकेक्षक की नियुक्ति करवाई जाती है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों सत्यापन। उत्पादन की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत का सत्यापन करना। जबकि वित्तीय अंकेक्षण में चिट्ठे व लाभ हानि खाते का सत्यापन कि वे व्यवसाय की सही स्थिति बतलाते हैं एवं प्रदर्शित करते हैं अथवा नहीं। अगला बिंदु है विद्यार्थियों छठा अंतिम स्कंद। यह देखना कि स्टॉक व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार है या कम और न अधिक है। कहने का तात्पर्य जो अंतिम स्कंद है जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं वह क्लोजिंग स्टॉक व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार कहीं कम या अधिक तो नहीं है। वित्तीय अंकेक्षण में यह देखना कि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन सही किया गया है तथा चिट्ठे में इसका निरूपण सही प्रकार से किया गया है या नहीं। अगला बिंदु है विद्यार्थियों सातवां बिंदु हित, इंटरेस्ट। हित का मतलब इंटरेस्ट। लागत अंकेक्षण में इसका उपयोग प्रबंधकों तथा उपभोक्ताओं के हित में किया जाता है, जबकि वित्तीय अंकेक्षण में अंशधारियों के हित में इसका उपयोग किया जाता है। अगला बिंदु है प्रतिवेदन। लागत अंकेक्षण में प्रतिवेदन कंपनी कानून बोर्ड को दिया जाता है व इसकी एक प्रति कंपनी को भेजी जाती है, जबकि वित्तीय अंकेक्षण में अंशधारियों के नाम से कंपनी सचिव को प्रतिवेदन दिया जाता है। नवां बिंदु है प्रतिवेदन का प्रकाशन। यह गोपनीय दस्तावेज है, प्रकाशित नहीं किया जाता है। लागत अंकेक्षण के संदर्भ में यह एक गोपनीय दस्तावेज है जो कि प्रकाशित नहीं किया जाता, जबकि वित्तीय अंकेक्षण के संबंध में यह सार्वजनिक दस्तावेज है जो कि प्रकाशित किया जाता है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों अतिरिक्त अंकेक्षण।
लागत अंकेक्षण के संबंध में यह वित्तीय अंकेक्षण के अतिरिक्त किया जाता है, जबकि वित्तीय अंकेक्षण में यह एक मुख्य अंकेक्षण है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों गहन जांच। यह लेख लागत अंकेक्षण के संदर्भ में यह लेखों की गहन जांच है, जबकि वित्तीय अंकेक्षण के संदर्भ में यह कार्य क्षेत्र तथा अंकेक्षण की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला बिंदु है जांच। यह निपुणता तथा औचित्य की जांच है, जबकि वित्तीय अंकेक्षण में इसमें यह देखा जाता है कि विभिन्न नियमों व प्रावधानों की अनुपालना की गई है अथवा नहीं। अगला आंतरिक अथवा बाह्य पक्षों द्वारा। यह दोनों पक्षों द्वारा कराया जा सकता है लागत अंकेक्षण, जबकि वित्तीय अंकेक्षण यह प्रायः व्यवसाय के स्वामियों द्वारा ही करवाया जाता है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों निर्णयों की जांच। यह देखा जाता है कि निर्णय बुद्धिमत्तापूर्वक लिए गए हैं या नहीं लागत अंकेक्षण के संदर्भ में, जबकि वित्तीय अंकेक्षण में इसमें देखा जाता है कि व्यवहारों का लेखा सही किया गया है अथवा नहीं। अब इसके पश्चात विद्यार्थियों देखते हैं हम कि परिव्यय अंकेक्षण अर्थात जो कॉस्ट ऑडिट है उसके कौन से दो पहलू हैं। पहला पहलू है औचित्य अंकेक्षण और दूसरा है कुशलता अंकेक्षण। इसके संबंध में औचित्य अंकेक्षण। औचित्य अंकेक्षण के संबंध में द मैनेजमेंट अकाउंटेंट फरवरी 1962 के अनुसार कंपनी वित्तीय एवं व्यय से संबंधित योजनाओं एवं प्रबंधकारिणी क्रियाओं की जांच को औचित्य अंकेक्षण कहा जाता है। इसके अंतर्गत परिव्यय अंकेक्षक को निम्नलिखित जांच कार्य करने पड़ते हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम पहला सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने हेतु खर्चों को नियोजित किया गया है या नहीं। दूसरा नियोजित खर्चों से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हुए हैं या नहीं। तीसरा इस प्रकार हुए लाभों को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। औचित्य अंकेक्षण से प्रबंधकों के कार्यों तथा उनके द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं का मूल्यांकन संभव हो जाता है, ताकि यह जाना जा सके कि प्रबंधकों तथा उन योजनाओं के संचालन में कहाँ तक सफल हुए हैं, जिससे प्रबंधकों को लागत नियंत्रण व लागत में कमी करने में सहायता मिल सके। अगला है कुशलता अंकेक्षण। यह प्रबंधकों की कार्य कुशलता की जांच है। कुशलता अंकेक्षण प्रबंधकों की कार्य कुशलता की जांच है। यह एक ऐसी जांच है जो यह सुनिश्चित करती है कि संस्था के साधनों को अधिकतम लाभप्रद स्रोतों में लगाया गया है। इसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। यह देखना कि विनियोजित पूंजी के प्रत्येक इकाई से सर्वोत्तम आय प्राप्त होती है, तथा दूसरा कंपनी में इस प्रकार विनियोजन किया गया है कि सर्वोत्तम परिणाम उपलब्ध हो सकें। इस प्रकार कुशलता अंकेक्षण में यह जांच की जाती है कि प्रबंधकों द्वारा लागू की गई योजनाएं कहां तक सफल हुई हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण और एक सामान्य प्रश्न है जो हमारे दिमाग में अक्सर घूमता है कि लागत अंकेक्षण और वित्तीय अंकेक्षण क्या है और इन दोनों में क्या अंतर होने चाहिए और क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो विद्यार्थियों, लागत अंकेक्षण एक वृहत और विस्तृत क्षेत्र है, जबकि वित्तीय अंकेक्षण उससे छोटा क्षेत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।